स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 14 या कह लीजिए लेक्चर 14 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका हमारा यूनिट 3 चल रहा है, आज हम टॉपिक ले रहे हैं ओरल प्रेजेंटेशन। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो तक हमने प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन डिस्कस करी। उसमें हमने 4 मेजर प्रैक्टिस जो यूज होती हैं या टूल्स कह लीजिए बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो डिस्कस हुए हैं। पहला हुआ है ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम जीडी भी कहते हैं। सेकेंड हमारा हुआ है इंटरव्यू। थर्ड हमारा हुआ है सेमिनार और वेबिनार। फोर्थ हमारा हुआ है रिपोर्ट राइटिंग। ये 4 मेन या मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, टूल्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो होते हैं। तो आप उन्हें भी अच्छे से पढ़े। और आज हम डिस्कस करेंगे ओरल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बारे में आप सब जानते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से प्रेजेंटेशन ही तो है। ओरल प्रेजेंटेशन ही तो मैं बढ़ा रही हूँ। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। एक तरीके से ये भी प्रेजेंटेशन ओरल प्रेजेंटेशन में आता है। तो चलिए हम आज का ये वाला अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज देखते हैं ओरल प्रेजेंटेशन होता क्या है। एंड ओरल प्रेजेंटेशन इज अ स्पोकन कम्युनिकेशन वेयर अ पर्सन और अ ग्रुप कन्वेज इंफॉर्मेशन, आइडियाज और प्रपोजल टू द ऑडियंस in a structured and engaging manner. Unlike written reports, or oral presentation rely on verbal delivery, supports by visual aids like slides, chart और props. अब समझ आया? ये जो मैं करा रही हूँ ये ओरल प्रेजेंटेशन ही तो है। यहाँ पे देखिए, रुकिए, ये देखिए, oral presentation rely on verbal deliveries, verbal communication, supports by visual aids like slides, charts और props. यहाँ तक समझ आया? चलिए, देन इसका पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म, परसुएड और मोटिवेट द ऑडियंस टू शेयर रिसर्च आइडियाज और बिजनेस प्रपोजल इफेक्टिवली। देन हम देखते हैं कि हाउ एन ओरल प्रेजेंटेशन इज कंडक्टेड, कैसे कंडक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा प्लानिंग का। प्लानिंग कैसे? ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, ऑडियंस को समझना और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को क्रिएट करना। देन प्रिपरेशन, की पॉइंट्स, स्लाइड्स को बनाना, रिहर्स करना। इंट्रोडक्शन, ऑडियंस को ग्रीट करना, अपने आप को बताना और टॉपिक और पर्पस को बताना बहुत जरूरी होता है। किसमें? इंट्रोडक्शन में। देन हमारी आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपका आता है जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं या लिया है उसको प्रेजेंट करना लॉजिकली विद एग्जांपल्स एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस। देन आपको फाइनली अपना जो भी ओरल प्रेजेंटेशन है, जो भी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, उसको कंक्लूड करना। आपको की पॉइंट्स उसमें बताने हैं और क्लोजिंग स्टेटमेंट भी देनी है। देन अगर आपको जो कहते हैं ना एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, वो पूरा चाहिए, तो Q&A, जिसे हम फीडबैक भी कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में, जो ऑडियंस को एंगेज करता है बाय आंसरिंग क्वेश्चंस और क्लैरिफाइंग देयर डाउट्स। फीडबैक एंड इवेल्युएशन इंफॉर्मेशन और उनका फीडबैक लेना आगे के फ्यूचर प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या कह लीजिए एसेंशियल्स होते हैं हाउ टू कंडक्ट अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस। इनहेंस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, हेल्प्स explain complex ideas clearly and persuasively, builds confidence and professional credibility, facilitates immediate interaction and feedback from the audience। क्यों? क्योंकि ये oral presentation में आता है। supports decision making in business through clear presentation of the idea। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। देन हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है? क्लैरिटी सबसे पहली, कंसाइजनेस, फोकस्ड कंटेंट होता है, अननेसेसरी डिटेल्स इसमें नहीं दी जाती। कॉन्फिडेंस, स्पीकर को एक जो अपनी पिच है, वॉल्यूम है, टोन है, उसमें कॉन्फिडेंस जताना बहुत जरूरी है ऑडियंस को। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, जो आइडिया है वो स्ट्रक्चर्ड लेवल पे फ्लो होना चाहिए एज पर दी टॉपिक। इंटरेक्शन, आपको बीच बीच में पार्टिसिपेशन ऑडियंस का जरूरी होना चाहिए कि ऑडियंस को समझ भी आ रहा है कि नहीं, वरना आप बोलते ही जा रहे हैं। विजुअल सपोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड इज आल्सो वेरी नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन प्लान या स्टेप्स क्या होते हैं। नो योर ऑडियंस सबसे पहला। देन आपको ऑब्जेक्टिव अपने सेट करने हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। देन आपने ये सेलेक्ट कर लिया। देन आपको करनी है रिसर्च, एक्यूरेट और रेलिवेंट डेटा आपको कलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है। फिर आपको विजुअली अपीलिंग
फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है, स्लाइड्स आपको बनाने हैं, चार्ट्स इफ नेसेसरी, टेबल्स आप लगा सकते हैं, कुछ भी जो विजुअली अपीलिंग हो, देखने में अच्छा लगे। देन आपको रिहर्स करना है, टोन, पेस, जेस्चर्स, टाइमिंग्स, ये सब आपको देखनी है। देन ऑफ कोर्स मैनेज लॉजिस्टिक्स, चेक इक्विपमेंट, सेटिंग एंड टाइमली बिफोरहैंड। यहां तक समझ आया? यूज ऑफ पीपीटी, पावर पॉइंट इन ओरल प्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओरल प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के बिना नहीं हो सकती। ये कैसे होती है? विजुअल एड, स्ट्रक्चर, एंगेजमेंट, सपोर्ट ऑफ द स्पीकर, ये कुछ टिप्स हैं जो पीपीटी के लिए यूज होती हैं। कीप स्लाइड्स सिंपल एंड अनक्लटर्ड। जो आपने बहुत फैंसी स्लाइड्स देखी होंगी ना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगती, बहुत सिंपल। जैसे ये वाली, आपने ये वाली स्लाइड देखी होगी, बहुत से बच्चों को ये बोरिंग लगती होगी, पर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे एक लोगो है, यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे कुछ मैंने कंटेंट लिया हुआ है, बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, बहुत सिंपल है, ताकि आपका जो मेन फोकस है ना वो इस कंटेंट पे रहे, रेदर देन स्लाइड्स के साइड के डिजाइन पे। यूज बुलेट पॉइंट्स, नॉट लॉन्ग पैराग्राफ। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर वीडियो में, तब भी मैं आपको ये कहती हूँ कि हमेशा पॉइंट्स में लिखा करें, तो बेहतर ऑडियंस को या एग्जामिनर को समझ आता है। सेम गोज हियर, कि अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो जो ऑडियंस है वो ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ज्यादा अच्छे से समझ पाती है आपके व्यूज को। टेक्स्ट को लिमिटेड रखें, हाईलाइट करें की फैक्ट्स को, ज्यादा अननेसेसरी डिटेल्स ना लिखें। रीडेबल फॉन्ट्स हों, कॉन्ट्रास्ट कलर्स हों, ज्यादा हाई फाई जो फॉन्ट्स होते हैं जो समझ ही नहीं आते वो आप यूज ना करें। चार्ट्स को, ग्राफ्स को, इमेज को जिस भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, व्हेन नेसेसरी, ज्यादा भी नहीं करना, व्हेन नेसेसरी आप इसे इंक्लूड करें। चलिए हम आज का ये टॉपिक अपना समअप करते हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा। एन ओरल प्रेजेंटेशन इज अ स्पोकन कम्युनिकेशन वेयर अ स्पीकर कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज और प्रपोजल टू एन ऑडियंस in a structured and engaging manner, often supported by visual aids like PowerPoint slides. It is conducted by planning, organizing contents, introducing the topic, presenting key points logically, concluding effectively, and engaging audience through Q&A. Oral presentations are very important for building communication skills, explaining complex ideas clearly, and receiving immediate feedbacks. वहीं पे हमने ये भी जाना कि गुड प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्लियर, कंसाइज, कॉन्फिडेंट, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, इंटरैक्टिव एंड सपोर्टेड बाय विजुअल एड्स। ये कुछ इसके मेन एसेंशियल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, गुड प्रेजेंटेशन के। इफेक्टिव प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, रिसर्च कंटेंट, डिजाइनिंग विजुअल्स, रिहर्सिंग द डिलीवरी एंड मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स। देन हमने पावर पॉइंट के बारे में देखा। पावर पॉइंट enhance understanding, organize information, maintain audience interest, and supports the speaker. Provide slides. Provided slides are simple, visual appealing, and focus on the key points. ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे समअप हुआ। आज हमने ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। ओरल प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.